जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहनकर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई, यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा। मेरा खेल खत्म हो गया, लेकिन कोई दुख नहीं वीरू। जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। क्या? नहीं फादर, अपन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। अपन थोबड़े से फंदेबाज लगता है, अपन है नहीं। अपन उधर जाएगा तो वो लोग उल्टा अपन को पकड़ के बंद कर देगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी मौत की खबर तो हमने आप लोगों को धोखा देने के लिए अखबार में छपवाई थी, वरना वो मरा नहीं, जिंदा है। रवि, कैसे यार? छोड़ यार, ऐसी पागलपन की बातें नहीं करते। हो जाता। देख तुम्हें बात सुन। हाँ? मैं आ रहा हूं। हाँ? मैं अभी आता हूं। जी कहिए। अंदर क्यों क्या बात? ढूंढता मुझे। बाबा जगतपाल, इन पिस्तौलों और बंदूकों से कहीं ज्यादा ताकत इन स्टार्स में है। और सुनो, मेरा नाम बल्लू नहीं, इंस्पेक्टर बलराम सिंह है। यह हाथ मेरे नहीं, सारे हिंदुस्तान की पुलिस के हाथ है। और जिस इरादे से मैं यहां आया हूं वो मेरा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का है। देखा नहीं किस तरह धुलाई हो रही थी? जानती है, आज अगर मैं ये बॉक्सिंग मैच हार जाता तो अपने छोटे भाई को पढ़ाई खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज सकता। अपने खून के लिए थोड़ा बहुत खून तो बहाना ही पड़ता है ना। वैसे क्या सोचकर वापस आ गया? मैंने सोचा कि क्या सोचा? मैंने सोचा कि क्या सोचा? ईसाई माँ ने जन्म दिया, हिंदू ने दूध पिलाया और मुसलमान ने परवरिश की। तीनों धर्मों के एक एक नाम। जॉन, जान, चना। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। वरना क्या करोगे? गोली मारोगे? ले मार गोली। दुनिया को इस घर की असलियत का तो पता चले। यह तो पता चले कि सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि दानवीर, धर्मवीर, गरीबों का वारिस, बेसहारों का अन्नदाता, भगवान का अवतार कुंवर रणबीर सिंह बंदूक उठाकर गोली चलाना भी जानता है। मार गोली। चांदी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली है। मैं सच कह रहा हूं शानी सेठ, शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ। अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। क्यों जग्गू भैया, लगता है बचपन की हजामत भूल। मामा, दोबारा ये हरकत मत करना, क्योंकि मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां कुछ ना कुछ बेईमानी ना होती हो, ये तो आप भी जानते हैं। इस हिसाब से तो मैं कहीं नौकरी कर ही नहीं सकता। मैं एक होटल में काम कर रहा हूं, उसका मालिक स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, डाके डालता है तो डाले, मुझे क्या फर्क पड़ता। ऐसी जगह इस दुनिया में तो मिलना मुश्किल है। नारंग साहब, याद कीजिए, बरसों पहले पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार और उनका 8 साल का बच्चा, जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, और जब उस बच्चे ने उनके चंगुल से भागने की कोशिश की तो आप चाहते तो उसे दोबारा पकड़वा सकते थे,
और ये मेहरबान चेहरा मुझे हमेशा याद रहा, इसलिए कि वो बच्चा मैं था मिस्टर नारंग। ऐसे खुदगर्ज इंसानों के साथ ना तो वफादारी की बात करनी चाहिए ना नमक हलाली की, बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे कमीनों को हलाल करके उन्हीं के नमक में दफन कर देना चाहिए। बताता हूं, आप लोग द्रौपदी चीरहरण वाला सीन करने जा रहे थे ना, उसमें तो आपको कृष्ण भगवान की भी जरूरत पड़ेगी। वो आजकल जरा पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इसलिए मैं आ गया। मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। अबे चार मिल करके एक को मार रहे हो? हाँ? सुना था जेल की हवा मुजरिमों को सुधार देती, लेकिन तुम साले गधों को तो बातें नहीं लाते सुधारेंगे। हाँ? हिलता काय को है? थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, बंधा हुआ हूं, भागने वाला नहीं। देख लो कहीं मेरे जिस्म को छलनी करते हुए तुम्हारे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। आज अगर आप जिंदा होते तो कितना कुछ थे मुझे। कहते विजय रिश्वत लेने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मैंने अगर आपकी तरह पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके पीछे एक राज है। अगर आपके उसूलों के खिलाफ मैंने रिश्वत ली है तो उसके पीछे एक मकसद है। मैं आपकी तरह खुद फांसी नहीं लगूंगा, दूसरों के लिए फांसी के फंदे तैयार करूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीरकर दूध का दरिया बहा दिया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, मां का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16वां घंटा चालू है।